बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद हुकूमत पंजाब के अहकामात पर मवेशियों में गलघोटू मर्ज़ के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। लाइव स्टॉक की टीमें इस मकसद के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक वज़ीराबाद मोहम्मद अहमद ने बताया कि मौसम सरमा के आगाज़ से अब तक बराने रहमत ना बरसने, धुंध में इजाफा, बढ़ती हुई स्मोग, कोहरे की शिद्दत और खुश्क सर्दी के बायस जानवरों में मोखर और गलघोटू की बीमारी का खदशा है। लिहाजा लाइव स्टॉक फार्मर्स को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि अगर जानवरों में किसी किस्म की बीमारी की अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर करीबी वेटरनरी अस्पताल या डिस्पेंसरी में मौजूद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के मुतल्लिका अमला से रब्ता किया जाए ताकि जानवरों और मवेशियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करके मर्ज की अलामत को ख़त्म करने और किसी पेचीदगी से बचाने में मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि ज़िला वज़ीराबाद में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर वसीम अब्बास की निगरानी में 24 जनवरी से यूनियन कौंसिल लेवल पर यह मुहिम शुरू है। उन्होंने तवक्का जाहिर की कि लाइव स्टॉक फार्मर्स इस सिलसिला में किसी गफलत का मुजाहरा ना करें और अपने मवेशियों, गाय, भैंसों को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की मालूमात, रहनुमाई या मुशावरत के लिए महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की हेल्पलाइन से भी राब्ता किया जा सकता है। शामिल करते हैं हैदराबाद से। CTD हैदराबाद ने आम इंतखाबात के दौरान तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD के जाम शोरों में कार्रवाई, कालादम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द के कब्जा से 600 ग्राम से जायद खतरनाक बारूदी मवाद, डेटोनेटर और बॉल बेरिंग, हैंड ग्रेन और रियासत मुखालिफ पम्फलेट्स और बैनर्स भी बरामद। दहशतगर्द जाम शुरू के जामात में तलबा की रियासत मुखालिफ जहनसाजी के मंसूबे पर भी काम कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द इंतखाबात के रोज तकरीब कारी के मंसूबा बंदी कर रखी थी। शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में 110वां सालाना अजीम शान उर्स मुबारक सुल्तान अल-औलिया कुतुबुल किताब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अकबर गरीब नवाज चिश्ती बसीरपुरी इंशाअल्लाह बतरीख 16-17 रजब 1445 हिजरी मुताबिक 28-29 जनवरी 2024 को नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से अजीमुल मुरतब मशाइख अज़ाम, उलमाए कराम, अहम सियासी समाजी शख्सियात, नातख्वान और नामवर कवाल हज़रात शमूलियत फरमा रहे हैं। उर्स मुबारक की तकारीब की सदारत पीर तरीक़त मोइन मिल्लत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मोइनुल हक चिश्ती अल ज़हूरी सजादा नशीन दरगाह आलिया अकबरिया साथिया चिश्तिया निज़ामिया बसीरपुर शरीफ फरमाएंगे। उर्स मुबारक की रूहानी महफिल में शिरकत फरमा कर ज़ाहरी और बातनी फैज़ और बरकत हासिल करें। मोहम्मद अकबर पीर बन, मोहम्मद अकबर पीर बन रहा चिश्त नगर दा, मोहम्मद अकबर पीर बन रहा चिश्त नगर का। हजरात एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं। सुल्तानुल औलिया कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अकबर गरीब नवाज चिश्ती बसीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 110वां अज़ीमुश्शान सालाना उर्स मुबारक मुअर्रखा 28-29 जनवरी बरोज़ इतवार और पीर को दरगाह आलिया अकबरिया सादिया बसीरपुर शरीफ में नहायत अकीदतो एहतराम और तुज़को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से अजीमुल मरातब मशाइख उज़ाम, उलमाए कराम, मुमताज़ नात खान और नामवर कवाल हज़रात शमूलियत फरमा रहे हैं। हस्बे दस्तूर बहिश्ती दरवाज़ा 2 रात खुला रहेगा। उर्स मुबारक की तकारीब की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोइन मिल्लत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मोइनुल हक अल चिश्ती अल ज़हूरी सजादा नशीन दरगाह आलिया फरमाएंगे। सलायाम है याराने नुक्तादां के लिए। सोना हुस्न अखीर यूसुफ मुल्क में सरदार, सोना अखीर यूसुफ मुल्क में सरदार, सोना हुस्न अखीर यूसुफ मुल्क में सरदार, सोना हुस्न।
इकबालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में मोहतरम सरदार फजल अब्बास शहामंद का वट्टू उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 138 सूबाई असम्बली PP 188 ने मियां मंजूर अहमद खान वट्टू उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 138 और मियां मौसम जांजे वट्टू उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 188 के हक में दस्तबरदार हो गए और मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साबिक वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और आमदा जनरल इलेक्शंस में मियां मंजूर अहमद खान वट्टू की मुकम्मल हमायत और वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौके पर सरदार फजल अब्बास वट्टू अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं भाई खुरम जंगीर वट्टू, भाई मुअज़्ज़म वट्टू को और उनके साथ आने वाले तमाम साथियों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैंने इरादा किया था आज़ाद हैसियत से कॉन्टेस्ट करने का, जिसमें मैंने NA 138 पे भी कागजात जमा करवाए थे और PP 188 पे भी जमा करवाए थे, लेकिन मेरे भाई, मेरी बरादरी, मेरे बड़े भाई सरदार अमर नवाज़ वट्टू, मेरे भाई सरदार मुबशर उस्मान वट्टू, सरदार शहजाद खां वट्टू, अकरम खां वट्टू, भाई लाल खां वट्टू और बाकी जितनी बरादरी है, सरदार नसीर अहमद खां वट्टू, जितनी भी बरादरी है बाकी, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं जो है ना वो मियां मंजूर अहमद खान वट्टू के हक़ में और भाई मुअज़्ज़म खान वट्टू के हक़ में विड्रा करूं। और वैसे भी मैं ये पूरे हलके को पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहब और भाई मुअज़्ज़म खान वट्टू साहब के हक़ में अपने कागजात को विड्रा करता हूं और इनके हक़ में इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हूँ, इनकी कैंपेन भी करूँगा। और पूरे हलके के लिए मेरा ये पैगाम है कि जितनी खिदमात मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब की हैं, उन खिदमात को देखते हुए अगर हम सारे हलके वाले मियां मंजूर अहमद खान को वट्टू को हम वोट नहीं देते और उनकी सपोर्ट नहीं करते, तो इससे बड़ी ज़्यादती उनके साथ नहीं हो सकती। इस पूरे हलके में अगर नौकरियां दी हैं तो मंजूर वट्टू ने दी हैं, और अगर फलाई काम किए हैं तो जितने मियां मंजूर खान ने किए हैं, पूरे ज़िले के सियासतदान मिल के भी उतने काम नहीं करवा सके। तो बल्कि मैं तो मियां मोइन अहमद वट्टू साहब को और जितने भी मुखालफिन इलेक्शन स्टैंड कर रहे हैं मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब के, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो भी विड्रॉ करें और मियां मंजूर अहमद खान जो उन्हें बिला मुकाबला MNA बनाएं, और उनका हक़ भी यही बनता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान की कमिश्नर DG खान डॉक्टर नासिर महमूद के हमरा स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर, थाना सिटी पुलिस खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के खसूसी दौरे। कमिश्नर DG खान ने थाना सदर में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की वर्किंग के जायजा के लिए अपने नाम का टोकन हासिल करके थाना जात की खूबसूरत अपग्रेडेशन को सराहा। RPO कैप्टन सजाद हसन खान ने मुजफ्फरगढ़ का खसूसी दौरा किया। RPO ने कमिश्नर डॉक्टर के हमरा मुजफ्फरगढ़ दौरा के दौरान स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सदर, थाना सिटी पुलिस खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के खुसूसी विजिट किए। इस मौका पर DPO मुजफ्फरगढ़ सईद हुसनैन हैदर और डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली भी हमरा थे। RPO ने थाना जात की बतौर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन के हवाले से किए गए तरक्याती कामों को चेक किया और SOP पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकाम जारी किए। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद ने थाना सदर में क्यूमेटिक मशीन से अपने नाम का टोकन हासिल करके स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के वर्किंग को चेक किया और थाना जात की खूबसूरत अपग्रेडेशन और शहरियों को शानदार माहौल में सर्विसेज की फ्राहमी को सराहा। RPO ने थाना जात में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान समात के लिए अदालतों में भिजवाने और मफरूर मुजरिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर और खिदमत मरकज़ विजिट के दौरान RPO ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर को मज़ीद फ़ाल बनाने और खिदमत मरकज़ पर शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम तर सहूलियात की फ्राहमी के अहकाम जारी किए। RPO ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का विजिट करके अस्पताल में कायम पुलिस खिदमत काउंटर का खुसूसी मुआयना किया। RPO ने खिदमत काउंटर पर आने वाले शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज की फ्राहमी और बिलखसूस अस्पताल में आने वाले शोहदा पुलिस की फैमिलीज को इलाज मुआवजा के हवाले से मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए। पेशावर के इलाका फंदुबाला से चेयरमैन जमील बादशाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के टिकट पर NA 29 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसका निशान कुर्सी है। मजीद जानते हैं ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जमील बादशाह पेशावर
کندوبالا NA-29 سے تعلق رکھتا ہوں. میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ پارٹی سے ٹکٹ لیا اور اس نیت پر یہ کہ یہ انسانی خدمت کرتا ہے اور پوری دنیا کے ہر کونے میں جو مسلمان ہیں ادھر جو بھی تکلیف ہے ان لوگوں کو میڈیکل ہے اور جتنا بھی. اور میں NA-29 حلقے سے مسلم لیگ حافظ سعید گروپ جو پارٹی ہے اس سے ٹکٹ لیا. وہ اس لیے کہ ہمارے حلقے میں NA-29 سے جو بھی آئے ارباب لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, انہوں نے اس حلقے میں ابھی تک کچھ کام نہیں کیا. اچھا سر, اب مطلب یہ کہ ہر کوئی جب آ جاتے ہیں تو اپنے مفاد کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں. بالکل, یہ لوگ صرف پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں, انسانی خدمت نہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ ادھر جو NA-29 یہ پہلے NA-4 تھا جو عوامی نیشنل پارٹی کے ارباب محمد ظاہر کا تھا, اور اتنا پسماندہ ہے کہ جس گاؤں سے میں الیکشن کے لیے کھڑا ہوں NA-29 کے, اسی گاؤں میں ابھی تک پرائمری اسکول نہیں ہے, لڑکیوں کی اسکول نہیں ہے, ہائی اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, اور ایجوکیشن کا کوئی ادارہ ادھر نہیں ہے. جو یونین کونسل کے سطح پر جو کونسلر ناظمین ہیں انہوں نے پرائمری اور ہائی مڈل اسکول بنائے اور صرف پیسے کمانے کے لیے. 2200 روپے 1500 سے کم فیس نہیں. اور یہ علاقہ جو تعلیم سے نامرحوم علاقہ ہے, اور ابھی تک جتنا فیمیل کا کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے, لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے ابھی تک. یہ لوگ ادھر سے شہر جاتے ہیں اور جو غریب ہیں ان کا وہ لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے, وہ ایسے ان پڑھ رہے ہیں ابھی تک. تو آپ سوچو کہ 1947 سے پاکستان آزاد ہوئے اور آج تک اس میں پرائمری اسکول نہیں ہے, ہائی اسکول نہیں ہے, مڈل نہیں ہے. تو آپ سوچو اس علاقے کا کیا حال ہوگا. ایسے آپ سوچو واٹر ٹرین ادھر نہیں ہے, بجلی کا جو مسئلے ہیں وہ ادھر زیادہ ہے. اس لیے میں الیکشن کے لیے کھڑا ہوں گا, اور یہ میں نے عہدہ کی کہ انسانیت خدمت کرتے ہیں اس پارٹی میں, تو سیاست کے میدان میں بھی ہم خدمت کریں گے. جو اسکول سرکاری بنا ہوا ہے ابھی تک نئے اسکولز نئے کالج کچھ نہیں بنا. NPA کہہ رہا ہے کہ ہم نے یونیورسٹی, ادھر کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے جو یونیورسٹی کی وجہ سے. نیا پاکستان جو بنا ہے وہ نیا پاکستان میں آج تک نہ پرائمری اسکول ہے اور نہ ہائی اسکول ہے. بجلی کے کھمبے چاہتے ہیں لوگ, واٹر ٹرین چاہتے ہیں لوگ, اسکول چاہتے ہیں سرکاری جو اس علاقے میں نہیں ہے. گیس کا تو بالکل نہیں, گیس صرف پائپ لائن آیا ہے اور ابھی تک اس میں گیس نہیں ہے, اور بل جو ہے نا وہ ایسے آتے ہیں اور اب اس میں کوئی گیس نہیں ہوتا. تو لوگوں کو سخت تکلیف ہے ان لوگوں کی, وہ ایجوکیشن سے, بجلی سے اور مختلف غربت زیادہ ہے. تو آپ سوچو کہ اس علاقے میں اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, تو ان لوگوں کو نوکری کیا, ان کو تعلیم نہیں ہوتے تو پھر اس کو نوکری کیا ملے گی. تو اس مشن پہ ہم آئے کہ ہم خدمت کریں گے, وہ اگر بجلی کا ہے, گیس کا ہے اور اسکولوں کا, یہ ہمارا زیادہ. واٹر ٹرین جو نئی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں بجلی اور گیس اور واٹر ٹرین یہ مسئلے زیادہ ہے. اور ان لوگوں کو آپ ابھی تک جتنا پلاٹ ٹاؤنز جو بنی ہوئے ہیں تو حکومت نے اس کے لیے کچھ سوچا نہیں کہ اس میں بجلی کا کیا حال ہوگا, گیس کا کیا حال ہوگا اور واٹر ٹرین کا کیا حال ہوگا. یہ حکومت کو یہ چاہیے کہ آپ جدھر بھی پلاٹ یا ٹاؤن بنتے ہیں تو لازم اس کو بجلی اور گیس اور واٹر ٹرین کی ضرورت پڑ جائے, وہ لازم اس میں چاہیے. تو یہ شرائط ان ٹاؤن اور جو بستیاں بن رہی ہیں ان کے لیے لازم ہونا چاہیے. تو ادھر لوگ پلاٹ زمین لیتے اور ٹاؤن بناتے ہیں, اس کے لیے بجلی کا کوئی, واٹر ٹرین کا کوئی, اسکول نہیں ہوتے, مختلف قسم لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے. تو یہ صحت کے بارے میں آپ سوچو تو ادھر لوگوں کو BHOs نہیں ہے, بنیادی جو صحت ہے لوگوں کی, تو صرف, اور وہ پولیو ویکسین کے لیے صرف آتے پتہ نہیں کون سے BHO سے آتے شہر سے, لیکن باقی ادھر نہیں. آپ سوچو صرف
पुलिस स्टेशन जो है ना वो भी वो दूसरा यूनियन काउंसिल में है, इधर नहीं। तो ज़्यादातर लोग इधर जो आपको पता है कि अनपढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर आइस चर्च और ये नए जो जवान जो है ना उसी में मुब्तला है, और उसके लिए अभी तक हुकूमत ने कुछ कदम नहीं उठाए कि ये आइस और नशे ये ज़्यादातर हो गई, चोरी और डकैतियाँ इधर ज़्यादा हो गई। तो आप सोचो कि जिस गांव में, जिस विलेज में, जिस हल्के में तालीम नहीं होता तो लाजिम उसमें ये नशे का चीज़ें ज़्यादा हो रही। तो ये हमारी बुनियादी मसले बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं टिकट लिए वो भी इसी पार्टी से लिए कि वो इंसानियत खिदमत करती है, मस्जिदें बना रही है और मेडिकल कैंप लगा रही है और सूद का खात्मा कर रही है। खबर शामिल करते हैं डिस्कोट से, जहां मारूफ नौजवान समाजी सियासी शख्सियत चौधरी नवीद गुज्जर ने हल्का अहबाब और मुकम्मल बरादरी के साथ उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 107 चौधरी अजहर जावेद गुज्जर के बिलौज से हमायत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अजहर जावेद गुज्जर मुकामी हैं और गुज़िश्ता 2.5-3 साल से अवाम के साथ राब्ते में हैं और खिदमत खलक के जज्बा से सरशार हैं और हल्का के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। इस मौके पर मजीद उनका कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम हमारे अजीज़ व कारब दोस्त जितने भी ये साथी हैं और बाकी भी हैं, ये तो सब घरों के सरबराह हैं, तो इंशाल्लाह हम मुकम्मल चौधरी अजहर जावेद गुज्जर की हमायत का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह उनको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल व करम से वो इस हल्के से विन भी करेंगे PP 107 से। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। कोहे सलेमान में रहने वाले कबायली बलोचों को पिछले 70 सालों से नजरअंदाज किया गया है। कोहे सलेमान के लोग बुनियादी तमाम सहूलियात से महरूम हैं। मजीद बता रहे हैं सरवर बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। आलूदी में इस इलाके को पिछले 70 सालों से नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना ही कोई और सहूलियात है। यहाँ पानी के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। इंसान और जानवर एक ही तालाब में पानी पीते हैं। मजीद इन लोगों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से गुजारिश की है कि हमें पानी फ्राहम किया जाए, स्कूल फ्राहम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ आए। इसी हवाले से मेरे पास लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ भाईजान, बिल्कुल सच है। पिछले 70 सालों से हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, ना हमारे पास कोई रोड है, ना हमारे पास कोई दूसरा सहूलत है, ना हमारे पास कोई बिजली है। हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें हमारा हक दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, यहाँ पे इस इलाके के बुनियादी तमाम सहूलत से महरूम किया गया है। इसी हवाले से मेरे पास एक और भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। भाई आप? भाई, हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके में कोई चीज़, कोई हुकूमत का सहूलत नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तालीम से महरूम हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि हमें इंसाफ दिया जाए और स्कूल दिया जाए, पीने के लिए हमें साफ़ पानी दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें सही सरवर शहर जाने के लिए 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। ना कोई हमारे इलाके में रोड है, ना बिजली है, ना कोई स्कूल है। इधर आप सामने दिखाएं कैमरामैन, हमारा मकतब स्कूल इधर 1983 से लेके 2013 तक था, लेकिन जब हुकूमत पंजाब ने मकतब स्कूल उठाए, सब ट्राइबल एरिया के जो स्कूल थे उन लोगों के वापस आया गया। वायद हमारा स्कूल है जो अभी तक वापस नहीं आया। ये हमारा, हमें मेहरबानी करके तालीम से हमारे बच्चों को महरूम न किया जाए। हमारे हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, इन लोगों का यही कहना है कि हमें सहूलियात फराहम किया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तालीम से महरूम हैं। इन लोगों का यही कहना है कि हम हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करने चाहते हैं, हमें स्कूल फराहम किया जाए, हमें बुनियादी तमाम सहूलियात फराहम किए जाए। जी शामिल करते हैं भक्कर से। आस्ताना आलिया कादरिया कलंदरिया हांसावाला पर चौथी सालाना महफिल मिलाद और समा बसिलसिला जश्न विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़ेर सदारत सजादा नशीन दरबार बाबा रानशाह सरकार साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं भक्कर से ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान औलख की इस रिपोर्ट में।
आस्थान आलिया कादरिया कलंदरिया बाबा रांझा सरकार हांसा वाला पर जश्न मौलूद काबा हजरत अली करम वजहुल करीम का सिलसिला में अजीम शान महफिल मिलाद व समा का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत सजादा नशी दरबार आलिया बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज अख्तर कादरी ने की। महफिल पाक में सैकड़ों की तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। बखर के मारूफ नात खां मोहम्मद अशरफ कमर आबादी ने गुलह अकीदत पेश किया। फयाज अली, इमरान अली साबरी और हमनवा कमालिया ने कवाली पेश की। सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज कादरी का कहना था, हम महफिल समा कराते हैं हर साल की तरह। दूर दराज के इलाकों से सारे दोस्त अहबाब मुरीदैन चाहने वाले को मौला अली करमल्लाहु वजहू से मोहब्बत है, वो लोग शिरकत फरमाते हैं। तमाम लोग इसमें इंतहाई जोश वलवला अकीदत के साथ शिरकत करते हैं कि मौला अली करमल्लाहु वजहू का जश्न इंतहाई जोश व खरोश अकीदत के साथ मनाया करें। इसके मनाने से घरों में बरकत आती है, दिलों से कदूरत दूर हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका जश्न मनाने से हमारे ऊपर अपना फजल व करम फरमाता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मौला अली करमल्लाहु वजहू का जश्न वलादत इंतहाई अकीदत जोश और अकीदे के साथ मनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम दोस्तों को, तमाम अहले अकीदत लोगों को ये जश्न मनाने की भरपूर तौफीक अता फरमाए। मुल्क के नामवर कवाल फयाज अली, इमरान अली साबरी और हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवाली पेश करके समा बांध दिया। महफिल के इख्तिताम पर साईं मोहम्मद परवेज कादरी ने खुसूसी दुआ की। मुरीदीन और अकीदतमंदों के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। सेक्रेटरी आस्थान आलिया कादरिया कलंदरिया हांसा वाला मोहम्मद अल्ताफ कादरी की तरफ से महफिल मिलाद और समा के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। साथी कैमरामैन के साथ ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान औलक, ऑन न्यूज भक्का। खबर शामिल करते हैं जिला हैदराबाद की तहसील हैदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच से। जामशोरो जिला में इलेक्शन वर्क करने के इल्जाम में एक क्यूसी चेयरमैन और एक म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन समेत 5 काउंसलर्स को जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जवाब तलब कर लिया। जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कोटी जामशोरी जिला में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर क्यूसी चेयरमैन और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन समेत 5 काउंसलर्स को नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल जामशोरो ने यूसी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के चेयरमैन आकिब मेमन, म्यूनिसिपल बोलहारी के वाइस चेयरमैन मंटार खासखेली और जामशोरी टाउन के 5 काउंसलर सैयद असगर शाह, लाल समद पठान, अरशद अली सहोतो, गुलाम शबीर चांडियों को सूबाई तक के PS 78 और PS 79 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन वर्क करने के इल्जाम में जारी किया गया। मुहिम के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि वो इल्जामात का तहरीरी जवाब दें। 7 मुंतखब नुमाइंदों को आज इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के दफ्तर में पूछगछ के लिए तलब किया गया। खत में बताया गया कि मज़कूरा मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंप्लेंट पोर्टल के जरिए दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिस पर कार्रवाई की गई। गोजरा में आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गोजरा की मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत हाजी अब्दुल कदीर अवान, साबिका MPA, मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 120, मौजूदा टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून के अपने हल्का के लोगों के लिए अहम पैगाम। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। उनकी अहले इलाका के लिए बेशुमार खिदमात हैं। हाजी अब्दुल कदीर अवान को हल्का PP 120 से 2 मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली बनने का आज़ाद भी हासिल है, जिसकी वजह से उनको हल्का में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। अब वो हल्का PP 120 से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। हल्का में ये काफ़ी मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। इनको गोजरा में नेक शरीफ इंसानियत का बेलौस खिदमत करने का शरफ भी हासिल है, जिसकी वजह से हल्का में इनकी मकबूलियत के चर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने 2 मरतबा MPA रहकर शहर गोजरा के लिए बेशुमार तरक्याती मनसूबों पर काम करवाया और शहर गोजरा के लिए रेस्क्यू 1122 का क़याम, हॉकी खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता सहूलियात मुहैया की। उन्होंने मज़ीद कहा कि गोजरा में जितने भी रोड्स बन रहे हैं वो भी मेरी टीम की मेहनत का नतीजा है और वर्ल्ड बैंक की ग्रांट को मैंने ही मंजूर करवाया है, जिसकी वजह से शहर में सीवरेज का निज़ाम, टफ टाइल्स, कारपेटेड रोड्स बन रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तुसी मेरे दफ्तर तशरीफ लाए। आपको भी पता है कि अब इलेक्शन का दौरा है, तो मैं अपने हलके की आवाम का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं
کہ انہوں نے 2013 اور 2018 میں جس طرح میرے ساتھ محبت کی، وہ اپنی مثال ایک آپ ہیں۔ تو میں ان کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2024 کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی یقینی کرے گا، اور ہم انشاءاللہ اس شہر کی خدمات ایک نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ کریں گے۔ اور پہلے بھی میں نے ایک مثال قائم کی کہ جو 70 سالوں میں اس گوجرا میں کبھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا تھا، چھوٹے چھوٹے کام، ذاتی کام لوگوں کے تھے، لیکن ہم نے آنے کے بعد، جیتنے کے بعد اس گوجرا میں کسی محلے کا یا کسی گلی کا کام نہیں کیا، بلکہ شہر کے لیے میگا پروجیکٹ لے کے آئے۔ پینے کے پانی کا مسئلہ تھا، وہ میں نے حل کروایا۔ پورے گوجرے میں آج پانی صاف مل رہا ہے لوگوں کو۔ وہ 50 ساتھ رہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اپنی فیملی میں بہن بھائیوں میں بھی نہیں، بس میں اور میرے بچے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ یہ شہر، یہ گاؤں، یہ حلقہ عوام کا ہے، عوام میں رہنا ہوگا، عوام سے ہی الیکشن لڑنا ہوگا۔ تو دیکھنے والی بات اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ بیٹا کہتا ہے شعر بہت اچھا ہے، نواز شریف بہت اچھا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، ماں کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی نہیں 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 شعر نہیں اچھا، میں ہی اچھی ہوں۔ ایک ہی پوسٹر ہے، اس پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، بعد میں وہ بیٹھ جاتی ہے، باپ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں شعر ہی اچھا ہے۔ جب ان کی باتیں سنیں گے آپ، ان کی تصویریں دیکھیں گے، ان کا کردار دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنی پارٹی سے وفا نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے کل کو کیا کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان جھوٹے نعروں اور جھوٹے فراڈ سے بچیے، اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے محنت بھی کیجیے، محبت بھی میرے ساتھ کیجیے، اور میرے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی محبت جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں کرنے کی توفیق دے، صحت دے، تاکہ میں آپ کی اس سے بہتر خدمت کر سکوں جو میں نے پہلے کی ہے۔ نہ پہلے کبھی کوئی الیکشن کی، نہ کسی کو کرنے دی، نہ کوئی ٹھیکیدار، نہ کوئی کنٹریکٹر ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے وسائل پہ کسی کو یہ ڈاکہ ڈالنے دوں گا۔ آپ کی خدمت کروں گا اور بھرپور طریقے سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس نیک اور اچھے کام میں، اس سیاست کو عبادت سمجھ کر کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ بہت شکریہ۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز ڈوبہ ڈیکسنگ۔ خانقاہ ڈوگرہ میں میاں فخر ڈوگر کے گروپ کی جانب سے تحریک انصاف کے امیدوار این 116 چودھری خرم منور منچ کے استقبالیہ پروگرام میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ شہر کے بڑے پاور شو میں کئی گروپوں نے کھل کر حمایت کا اعلان کر دیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں تحریک انصاف کے پہلے پاور شو میں ہی خرم منور منچ کے چاہنے والوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کر کے کامیابی کی راہ ہموار کر دی۔ اس پروگرام کے میزبان میاں فخر ڈوگر، میاں شبر رضا ڈوگر، میاں ریاض ڈوگر، میاں عامر عباس ڈوگر، میاں شاہ بلاول ڈوگر اور ان کے فیملی ممبران تھے۔ اس موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے خرم منور منچ کا کہنا تھا کہ اس حلقہ میں پچھلے 15 سال سے مسلط حکمرانوں کی زیرو کارکردگی سے حلقے بھر میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ خدا را اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کی خاطر ایسے نااہل حکمرانوں سے بچیں۔ 8 فروری کو تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب کروا کر اپنا اور اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر علاقے کی تقدیر بدل دوں گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے سمیع اللہ سنی کی خبر کے مطابق پی ایس 58 کے پی پی امیدوار سید ضیاء عباس شاہ رضوی نے کہا ہے کہ مجھے شہر میں کس طرح خلوص اور پذیرائی اور عوام کا ہجوم دکھائی دے رہا ہے، وہ اس بات کی نوید ہے کہ ٹنڈوالہ یار کے شہری بے نظیر بھٹو کے فرزند کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹنڈوالہ یار میں گلشن مہران، مدینہ کالونی، بکیرہ روڈ اور دیگر کالونیوں میں سے تبدیل کارنر میٹنگ سے عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سید ضیاء عباس نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے مخالفین پر تنقید نہیں کرتا ہوں۔ ضلع ٹنڈوالہ یار خصوصی بالخصوص شہر کے عوام نے ماضی میں بھی بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی الیکشن متعدد بار پاکستان پیپلز پارٹی کو جیت کا تمغہ پہنا کر ثابت کیا ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھی ہیں اور رہیں گے۔ اس مرتبہ بھی میرے ضلع کے عوام بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے سندھ بھر اور خصوصاً بالخصوص ٹنڈوالہ یار میں
तीर पर ठप्पा लगाकर मुखालफिन को शिकस्त दें और माजी की तरह इन्हें बता देंगे कि जिला टंडोला यार पीपी का किला था, है और रहेगा। मुखालफिन हर मर्तबा शिकस्त खाकर भी अकल के नाखून नहीं लेती तो इनकी मर्जी, वो कोशिश कर लें। सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी का कहना है कि ज़िया अब्बास शाह खुद कुछ भी नहीं है, अगर है तो सिर्फ आपकी वजह से, आपके ताउन से, आपके वोटों की वजह से। हम जिस मनसब पर जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की ताकत से और अब भी हर जगह हर मुकाम पर फख्र से कह सकते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा है। इनका कहना था कि मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि सख्त सर्दी में भी हर इलाके में इतनी बड़ी तादाद में शरीक होना इस बात की खुली नवीद है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला भर में क्लीन स्वेप करेगी। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि टंडोला की आवाम ने आज फैसला अपना दे दिया है। इन्होंने 97 में महात्मा शहीद के हक में फैसला दिया और मुखालिफ को शिकस्त दी। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने 97 में बाई इलेक्शन, जब हुकूमत भी हमारी नहीं थी, तब भी आपको फैसला सुनाया टंडोला की आवाम ने, भारी अक्सर से बाई इलेक्शन में हम कामयाब हुए। उसके बाद जनाब सत्ता बचानी ने उनको शिकस्त दी और उसके साथ सुबह असेंबली पे मैं खड़ा हुआ था, आपकी दुआओं से, आपके वोट की ताकत से हमने उसको शिकस्त दी। इंशाअल्लाह इस मरतबा ये भी शौक पूरा कर दे, इसको भी शिकस्त देंगे। ये सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से, आपके वोट की ताकत की वजह से। ज़िया अब्बास शाह खुद कुछ नहीं है, अगर ज़िया अब्बास शाह है तो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी वोट की वजह से। अगर हम मनसब पे हैं तो आपकी वजह से। मेरा आपसे वादा है, क्यों हमें याद रहना है, हमारा जीना मरना आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आपके वोट को कभी भी मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज में पीपी की अहम विकेट गिर गई। गांव बड़ी डंगराज में मंगी बराती सयाल बराती ने JUI के साथ गांव बड़ी डंगराज के सेठ मुमताज डंगराज के साथ मिलकर JDA में शमूलियत का ऐलान किया और इनकी हमायत की। इसके अलावा चांडिया बरादरी, रिंद बरादरी समेत दीगर कई बरादरियों ने JDA में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर सदर आकिब खान जतोई भी मौजूद थे और कहा कि सैलाब के बाद लोगों में बेदारी आई है और अब गरीबों को सताया गया है। अवाम हमारे साथ है। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल रहमान अकरम अली पीरजादू की टीम पाकिस्तान प्रेस क्लब के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे कायद का हुक्म है कि यहाँ सब लोग इकट्ठे हों, इंशाअल्लाह अहले खाना भी साथ होंगे। 8 फरवरी को वोट तारे को देकर कामयाब करेंगे। ठट्टा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ठट्टा नापा ने ठट्टा के एक शादी हॉल में सिंधी मज़ाहिया स्टेज ड्रामा मनामन जिंदाबाद पेश किया, जिसमें ज़िला ठट्टा की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत सैयद अल्ताफ हुसैन शाह शिराजी, समाजी रहनुमा हरेश कुमार यारू शाह ने शिरकत की। इस मौका पर यूनियन कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन मकली बोडेरू मोहम्मद उर्स गंदरू, चीफ सेक्रेटरी मीर हसन साइमन, अब्बास जमाली, SSP टंडो मोहम्मद खान के रीडर फ़कीर इस्माइल पलीजू, सैयद इस्माइल शाह, मुहर्रम हस्बानी, गुलजार अब्बासी, महबूब बलोच, कादिर परवानू खान ने भी खिताब किया। नोहानी प्रेस क्लब मकली के सदर अकबर दिलवानी, एजाज वारियू, अली मोहम्मद दर्स और इलाके के हजारों लोगों ने शिरकत की और अदाकारों और गुलकारों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर रेवरेंड सैयद अल्ताफ हुसैन शाह शिराजी, हरेश कुमार, इज्जत माब, मोहम्मद उर्स गांधरू और दीगर ने कहा है कि इस कलील और खुशहाल माहौल में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा ने इस तरह के प्रोग्राम पेश करके एक बड़ा कदम उठाया है। ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान के किसी भी खत्ते के फनकार इससे कम नहीं। पेश किए जाने वाले सिंधी इम्प्रोवाइजेशन स्टेज के राइटर मंजूर सेताई हैं, जबकि इस प्रोग्राम के इंचार्ज डायरेक्टर अकबर दिलवानी और असिस्टेंट डायरेक्टर जुल्फकार ईसा के साथ सीनियर सहाफ़ी अदाकार एजाज वारियू, कादिर जाकरू, यूसुफ मेरानी के साथ बनान बयानी, शेराज वारियू, राजा शामिल हैं। तनवीर खासखेली, अली मोहम्मद दर्स, वाहिद शोरू, DB नारेजू, शहबाज शेख। इस ड्रामे में कॉमेडी के बादशाह जुल्फी शाह उर्फ बसर बादशाह, महबूब कुलहोड़ो, राशिद राजा, फहमीदा सहर, शकील मरचू, फहीम मंगड़, मंजूर जुहेब सती, साईं बख्श चांडियो, कादिर जाकरू और अकबर दिलवानी अदाकारी कर रहे हैं, जो जोहर के शो को बहुत पजीराई मिली।
खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद में नज़ीर अहमद भट्टी ASI का बड़ा कारनामा मुखबर की इतलाफ पर बदनाम ज़माना मंशियात फरोश फयाज के खिलाफ छापा मार कर फयाज के कब्जा से 6 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिम फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। आरफवाला प्रेस क्लब बाबा फरीद ग्रुप के नौ मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद एजाज, जनरल सेक्रेटरी इमरान अली जोया का अपने रफ़का के हमरा सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद हसन अब्बास बुखारी की क़यादत में दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर हाज़री। आरफवाला प्रेस क्लब के इलेक्शन में बाबा फरीद ग्रुप के पूरे पैनल की शानदार कामयाबी के बाद सदर चौधरी मोहम्मद एजाज, जनरल सेक्रेटरी इमरान अली जोया, सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा गुलाम अली, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर कुदरतुल्ला, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज खालिद अमीन समेत अहदेदारान और मेंबरान प्रेस क्लब ने दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी, जहां पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी, सैयद मखदूम हुसैन नकवी, सैयद नसीम अस्करी, मोहम्मद उमर नूर, हाफिज अल्लाह दिता कादरी ने मेहमानों का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर हाजिरी दी, जहां मुल्क पाकिस्तान और 9 मुंतखब अहदेदारान और मेंबरान प्रेस के लिए दुआ की गई। आखिर में सैयद हसन अब्बास बुखारी की जानिब से मेहमानों की दस्तारबंदी भी की गई। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पीपल्स पार्टी के दौर में अवाम को कुछ नहीं मिला, सैलाब ज़दगान का माल भी खा लिया गया। ठट्टा शहर तारीखी और औलिया का शहर है, इस शहर को तीर की नज़र लग गई। तीर जहरीला तीर है जो अवाम को खा गया। हाशमी ठट्टा की अवाम को कभी टप्पी और कभी दूध वालों के हवाले कर दिया जाता है। बाहर से आकर MPA बनाए जाते हैं, बेनज़ीर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। निहाल हाशमी शहीदों के नाम को पीपल्स पार्टी बदनाम कर रही है। सिंध में 40% बच्चे बीमार हैं, ज्यादा ठट्टा में बीमार हैं। दूध दही बेचने वालों ने कभी पूछा कि कोई बीमार है? कहाँ स्कूल खुले हैं, कहाँ बंद हैं? ठट्टा वालों, आप गरीब नहीं हैं, आपको गरीब बनाया गया है। कोहिस्तानी जमीन सब बाहर के लोगों को दे दी गई है और बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई। 2200 अरब रुपए सिंध को मिले जिसे तीर खा गया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी खलील अहमद बाजवा का हठार, फोटवा और फतह के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट। अवाम की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। मुख्तलिफ बरातियों और धड़ों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद आज़ाद उम्मीदवारान के पैनल को भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। हासिलपुर की अवाम 8 फरवरी को निकलें और जुल्म का बदला वोट से लें। इंशाअल्लाह MNA मलिक एजाज गुड्डन के सब्ज बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान 4 पाई और इंशाअल्लाह MPA फरजाना खलील बाजवा साहिबा के सफ़ेद बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान वाटर कूलर पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह हमारा कायद इक़्तिदार में आकर मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और करप्शन का खात्मा करेगा और हमारा मुल्क फिर रोशनियों से भर जाएगा। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना हमारा मिशन है। इक़्तिदार में आकर इलाके के तमाम मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर खलील अहमद बाजवा ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि हमारे इलाके के लोगों में शऊर आ गया है। इंशाअल्लाह जल्द हमारा मुल्क इन मसाइल से निकलकर तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। शामिल करते हैं सियालकोट से सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौज़ा पीर बाजवा में पावर शो का हाफिज कलीमुल्लाह ने इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नामजद कौमी असम्बली के उम्मीदवार अली जाहिद खान हल्का NA 72 और सूबाई असम्बली के नामजद उम्मीदवार राना लियाकत अली हल्का PP 48 ने शिरकत की। अहले गाँव ने उम्मीदवारान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर अली जाहिद खान और राना लियाकत अली ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अवाम की उमंगों की जमात है, जिसने हमेशा इक़्तिदार में आकर अवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट तामीर किए हैं। दही इलाकों की मंडियों तक रसाई के लिए रोड्स की तामीर इनकी अव्वलीन तरजीह है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।